राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वैदिक ज्योतिष विज्ञान की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योतिषाचार्य जया सिंह। आज मैं यहाँ पर मीन राशि पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। मीन राशि हमारी जो राशि चक्र है उसकी सबसे आखिरी राशि है और उसके बारे में शास्त्रों में क्या दिया गया है और उसको डीकोड कैसे किया जाए और उसको कैसे समझा जाए कि मीन राशि के लोग किस प्रकार के स्वभाव के होते हैं। तो इसके लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए चलते हैं मीन राशि को समझते हैं। तो मीन राशि यानी कि जैसा कि शब्द से ही, उच्चारण से ही पता चल रहा है, मीन यानी कि मछली। जब हम आकाश में देखते हैं तो इसका जो पिक्चर बनती है वो मछली की बनती है और वो भी दो मछलियों की बनती है। इंग्लिश में से पाइसेस कहते हैं पर वो भी मछली का ही शेप दिखाते हैं। अब ये जो दो मछलियां हैं, एक का जो मुंह होता है वो ऊर्ध्वगामी होता है और दूसरे का मुंह अधोगामी होता है। तो इस तरह की पिक्चर आकाश में बनती है और शास्त्रों में इसके बारे में जो चीजें दी गई हैं वो इस तरह से हैं। ये जो राशि है वो दिवा बली राशि है, ये सम राशि है, ये द्विस्वभाव राशि है, ये जल तत्व प्रधान राशि है, ये पद विहीन राशि है, ये सतोगुणी राशि है, ये जलचारी राशि है, ये बैलेंस्ड या स्वस्थ राशि है, ये उत्तर दिशा वासी राशि है। ये राशि जो है मध्यम देह की राशि होती है और इसका जो उदय होता है वो उभ उदय होता है। तो यानी कि उभयोदय होता है, यानी कि दोनों तरफ से पृष्ठोदय भी उदय होता है और शीर्षोदय भी होता है। इसके जो स्वामी बनते हैं वो गुरु बनते हैं। अब ये जो कोड वर्ड्स है उसको समझे कैसे, तो इसके लिए समझते हैं। जैसे कि हमने पहले तो पिक्चर से समझ लेते हैं कि एक अधोगामी है, एक ऊर्ध्वगामी है। तो एक ऊर्ध्वगामी और एक अधोगामी। तो यहाँ क्या दोनों तरीके के नेचर यहाँ पर रहते हैं। ये 12वीं राशि है तो मोक्ष भी प्रदान करती है और 12वीं राशि है तो नीचे भी आपको ले जाती है। ठीक, तो दोनों में बैलेंस कितना हो पाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कितने द्विस्वभाव राशि है। तो यानी कि क्या ऐसे ऐसे डगमगाता रहता है इनका स्वभाव, कभी ऊपर की तरफ कभी नीचे की तरफ जाता रहता है। यहाँ पर जल तत्व राशि है तो इमोशंस बहुत ज्यादा रहते हैं और इन्हें शांत प्रिय व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग शांत प्रिय होते हैं और इमोशंस भर भर के होता है। तो जो कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें इमोशंस बहुत अधिक मात्रा में जुड़े होते हैं। अगर इमोशंस के साथ नहीं जोड़ते हैं तो उनके कार्य पूरे नहीं होते। तो जो काम जब तक उन्हें अच्छा नहीं लगता, उनको खुद से पसंद नहीं आता, उस कार्य को वो उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे वो जिस चीज में उनको अच्छा लगता है वो कार्य करते हैं। और ये जो राशि है पद विहीन राशि है। तो इनके पद विहीन यानी कि ये कभी भी किसी भी डायरेक्शन में अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। किसी चीज पे स्टैंड करते हैं तो फिर वहीं पर खड़े रहेंगे और अंत तक वही करते रहेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो पद विहीन है यानी कि कभी डिसीजन में एक चीज लिया डिसीजन और उसमें वो खरे उतरे नहीं उतरे, या सब चीज करने के बाद उनको लगा कि नहीं अब ये करना चाहिए तो दूसरा कार्य करने लग जाते हैं। इनका शरीर मध्यम होता है और ये उत्तर दिशा में सक्सेसफुल होते हैं, जहां से पैदा होते हैं या जहां पे भी रहते हैं उससे। और उभोदय होता है तो यानी कि ये कई बार इनिशिएटिव लेते हैं और कई बार पलायन भी कर जाते हैं सिचुएशन से। तो अब इसको प्रैक्टिकली कैसे समझें। प्रैक्टिकली इस तरह से मैंने यहाँ पे तीन लोगों के बारे में लिया है। एक तो सबसे पहले यहाँ पे लिया MG रामचंद्रन जी, जो कि एक वेल नोन नेता थे, लीडर थे तमिलनाडु के, जो कि चीफ मिनिस्टर होकर के अपना जीवन उन्होंने बिताया था। उससे पहले वो एक बहुत बेहतरीन एक्टर थे और 1988 में उन्हें भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। MG रामचंद्रन जी ने अपनी एक पार्टी भी बनाई थी और तमिलनाडु को एकदम नए सिरे से नई पॉलिटिक्स में लेकर के आए थे। उसमें AIADMK नाम की पार्टी बनाई थी। और ये जो है इनकी जो राशि है वो मीन राशि है और मीन लगन भी है। तो ये बड़े गरीब परिवार में पैदा हुए थे और उन्होंने एक्टिंग शुरू से करनी शुरू कर दी और एक्टिंग में उन्होंने महारत हासिल करी। इमोशंस के साथ बहुत अच्छा करते थे और उसमें भी वो टॉप मोस्ट जगह पे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और वहां पर भी उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मीन राशि का जो स्वभाव है, ब्राह्मण और सत्वगुण, वो सारी चीजें यहाँ पर विद्यमान है और इमोशंस के साथ जुड़े रहते थे।
तो यहाँ पर उनकी पत्नी थी, फिर भी वो जयललिता के साथ इमोशनली जुड़े हुए थे। अब मैं दूसरा मैंने एक और पॉलिटिशियन है, ओम प्रकाश चौटाला जी, जिनकी राशि है मीन राशि। वो भी एक बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे। वो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से राइज किया और इमोशनली कनेक्ट रहे अपने पब्लिक के साथ और अपने लोगों के साथ में। अब मैं तीसरे जगह एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, उदाहरण है यहाँ पर जेफरी डहमर का। जेफरी डहमर एक सीरियल किलर जो कि अमेरिका में के थे, जो सीरियल किलर के साथ साथ सेक्स स्कैंडल या रेपिस्ट भी कहे जा सकते हैं और उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी मिली। वो उनकी भी मीन राशि है। तो मीन राशि अधोगामी जब लेके जाती है तो बहुत नीचे तक भी ले जाती है। ये यहाँ से प्रदर्शित होता है कि व्यक्ति इमोशंस के साथ इतना अपने कनेक्ट हो जाता है कि बाकी चीजें उसको इफेक्ट नहीं करती। बाकी लोगों को क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, क्या नहीं हो रही है। तो कुंडली में बाकी चीजें भी देखनी जरूरी है। ये नहीं कि अगर आपकी कुंडली में मीन राशि है तो आप यही करेंगे, ऐसा नहीं है। या पॉलिटिशियन बनेंगे, मध्यम चीजें नहीं चलेंगी, लेकिन उनके जो तरीका होता है जीवन का इमोशंस के साथ, जहां पे भी वो कनेक्ट होते हैं, वो ऊर्ध्वगामी हो गए तो ऊपर चले जाते हैं, बहुत टॉप पे ले जाते हैं अपने आप को, और अगर अधोगामी होते हैं तो उनके नीचे जाने की भी संभावना बनी रहती है। आशा है आपको शास्त्रीय संगत इस तरह की चीजें समझ में आई होंगी। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप नीचे मुझे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिखिए, मैं आपके आंसर दूंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।